गुरुग्राम पुलिस ने नगर निगम में तैनात 3 वसूलीबाज अधिकारियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोप है कि बीते वीरवार जेई सुमित चहल, सुपरवाइजर हितेश शर्मा और ड्राइवर करण सिंह देवीलाल कॉलोनी में बनने वाली कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचे और मकान को नियमों के तहत नहीं बनाने की बात कह मकान मालिक को धमकाया। आरोप है कि इन तीनों ने मकान मालिक हरीश से 1 लाख रुपए की डिमांड की, जिसमें 50,000 की अवैध वसूली मौके से ही कर ली गई, जबकि बाकी की रकम के लिए अगले दिन फिर से ये लोग पहुंच गए, जिससे परेशान मकान मालिक ने न केवल जेई और उनकी टीम का वीडियो बना उन्हें बेनकाब किया, बल्कि पुलिस में शिकायत दे इनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया गया है। ऐसा हुआ था कि कल मैं मकान पे आया था तो ये जा रहे थे कहीं, तो मैं देख रहा था यहाँ, तो इन्होंने क्या कहते हैं पीछे से नगर निगम वाले आ गए थे। फिर ये कहने लगे कि भाई आपको काम बंद करो। तो मैंने बोला जी क्या प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कहा कि नोटिस वोटिस आएगा, हम तोड़ेंगे, बंद करेंगे। तो मैंने कहा देख लो कुछ नक्शा वक्शा पास है तुम्हारा। तो मैंने कहा नक्शा यहाँ पास होता ही नहीं। मैंने गया था नगर निगम में नक्शा पास करवाने के लिए, तो उन्होंने कहा ये रजिस्ट्री होती नहीं है इसकी, अभी पास नहीं है ये, इसलिए नक्शा पास नहीं होगा। तो मैंने इनको ये चीज़ें बता दी सारी। फिर ये कहने लगे कि भाई अब मतलब मैंने पूछा कि कुछ ले दे के कुछ, भाई तुम कुछ कर सकते हो क्या, देखो। तो वो कहने लगे जी साहब से बात कर लो। हाँ, मकान बचाने के लिए मैंने साहब से के पास गया, तो साहब ने कहा कि इनसे बात कर लो। मैंने कहा भाई 10-15 जो 20 लेने हैं वो ले लो, 10-15-20 से ज़्यादा मैंने नहीं कहा। तो ये बोले जी भाई लाख रुपये कम से कम लगेगा। जेई से बात करके आए और फिर उन्होंने कहा कि लाख रुपये कम से कम लगेगा। वहीं मामले में आरोपी सुपरवाइजर ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इनकी साइट पर आए थे कल हम पूरी टीम के साथ में, तो इन्होंने कहा, इनसे पूछा गया हमने कि भाई इनका नक्शा पास है या नहीं है। इन्होंने मना कर दिया कि मेरा कोई नक्शा पास नहीं है। तो हमने इनको कहा कि भाई हम अपना काम बंद कर दो और अपना यहाँ अपने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है उनको कंप्लीट करके फिर काम चलाना। तो इन्होंने कहा कि भाई सर वैसे कुछ अगर हो जाता है तो आप बता दीजिए। तो इन्होंने अपनी तरफ से खुद से ही अपने 20, 30, 50 जो भी इन्होंने खुद से ही डिमांड करी थी कि भाई आप इतने ले जाइए हमसे और हमें काम करने दीजिए और तंग मत करिए। तो हमने इनको फिर भी मना किया था कि भाई नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए और आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके आइए, पर फिर भी ये नहीं मान रहे थे। उसके बाद ये खुद से ही दे के गए थे। कितने पैसे लिए थे? 50 ये दे के गए थे खुद से। कहाँ पर दिए थे सर यहीं घटना को लेकर नगर परिषद पार्षद संजय ने कहा कि ये अवैध वसूली की पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले भी पूरे नगर निगम क्षेत्र में ऐसी घटनाएं गाहे बगाहे सामने आती रहती हैं। इसी को लेकर नगर निगम की सदन की बैठक में मुद्दा उठाया गया, लेकिन ना तो निगम कमिश्नर ऐसे वसूलीबाजों पर कोई कार्रवाई अमल में लाते हैं और न ही जिम्मेदार अधिकारी। कोई भी अगर अपने 50 गज के मकान को बना रहा है, चाहे 40 गज के मकान को बना रहा है, चाहे 100 गज के मकान को बना रहा है, वहाँ पर इन्फोर्समेंट की टीम पहुँच जाती है। जितना जैसे मिलता है, 10,000 मिले 10,000 ले लेते हैं, 20 मिले 20 मिले ले जाते हैं, 50 मिले 50, लाख मिले लाख। मतलब इस प्रकार से लूट मची हुई है, जिसके लिए हम बार बार सदन की बैठक में भी, अभी जो 27 तारीख की बैठक हुई थी, इसमें भी एक मुद्दा उठाया गया कि भाई एक सरकार ने पॉलिसी बनाई थी कि एक फिक्स अमाउंट लेकर इन लोगों को मकान बनाने की परमिशन दे दी जाए, जिससे कि जो पैसा आज ये लोग लूट रहे हैं वो सरकार के खजाने में जाए और सरकार को भी उससे बेनिफिट होगा और आम जनता जो एक डर में अपना मकान बनाती है उनको भी बेनिफिट होगा। वहीं पुलिस रिमांड के दौरान जेई और उनकी टीम से अवैध वसूली के 50,000 रुपए बरामद कर इन्हें जेल भेज दिया गया है। ये देवीलाल कॉलोनी में एक हरीश नाम का व्यक्ति अपने कोई मकान का निर्माण कर रहा था। उसके ये आरोप हैं कि नगर निगम के 3 कर्मचारी, एक जेई हैं सुमित चहल और एक हितेश और करण, इन्होंने वहाँ आके उसका काम रुकवा के 50,000 रुपये उनसे ले लिए और 50,000 रुपये की और डिमांड कर रहे थे, जिसके संबंध में सेक्टर 9 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करके और इन तीनों को गिरफ्तार करके और आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। वहीं इस मामले में आरोपी नगर निगम कमिश्नर ने आरोपी जेई को निलंबित कर दिया है और सुपरवाइजर हितेश व ड्राइवर करण को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।